हालेलुया। अपोस्टल जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। हमारे साथ बेबी नैतिक है, आ जाइए। इसको 9 महीने से इसका ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा है इस बच्चे का, और डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। आज ये 4था हफ्ता ये आ रहे हैं, और ये है इनकी सबसे नई रिपोर्ट जिसमें नेगेटिव आ चुका है। Come on! ऊंची प्रेज प्रभु यीशु मसीह को, ऊंची प्रेज प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये चंगाई कोई इंसान नहीं करता, ये चंगाई केवल प्रभु यीशु मसीह है, और सारी महिमा सारा आदर उसी का है। आमीन, हालेलुया। 9 महीने से, आप बताइए, 9 महीने से 9 महीने से ब्लड कैंसर था। इसको ऊपर से खून चढ़ता था, नीचे से खून निकलता था। डॉक्टरों ने मना कर दी इसकी। फिर इसकी मम्मी रो रही थी। एक बहन थी कलेसी आ गई, वो आई थी इसको देखने, अंकल को देखने आई थी। फिर वो इसकी मम्मी रो रही थी, सोई इसके पास आई थी कि कह रही थी क्यों रो रही है दीदी, क्या आप पापा हो इसके? आप पापा हो? आप पापा हो? ब्लड कैंसर है। डॉक्टरों ने मना कर दिया, इसको 95% है कि डॉक्टरों ने क्या बोला? मना कर दी, बिल्कुल मना कर दिया, ठीक नहीं हो सकता। 95% है, ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं, क्या बोला? 95%, 95% कैंसर फैल चुका है। ब्लड कैंसर था 95%, 95% कैंसर वो स्प्रेड हो चुका था शरीर में। डॉक्टर ने कहा था बच्चा नहीं बच सकता, कि हम ले जाएंगे ता तुम चलना कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस दीदी ने बोला था हमको। फिर हम यहाँ आए थे, आपने दुआ करी थी दूसरे महीने में कि बच्चा ठीक हो गया, इसकी खून की जांच करवाओ। फिर डॉक्टरों ने बोन मैरो किया था, बॉम्बे रिपोर्ट गई थी इसकी। बोन मैरो किया, फिर माँ पे नॉर्मल आई थी, रिपोर्ट आई बोन मैरो की। ये देखिए बोन मैरो की रिपोर्ट है, और डिजीज के आगे लिखा है नेगेटिव। रिपोर्ट बदल जाएगी। हर एक नेगेटिव रिपोर्ट, जो पॉजिटिव बीमारी थी वो नेगेटिव हो चुकी है यीशु के नाम में। आमीन। एक बार और बड़ा प्रेज प्रभु यीशु मसीह को। मैंने आपको क्या बोला? दुनिया में मेडिकल साइंस में लाइलाज बीमारी है, वो जो आदि और अंत है, जो सिंहासन में बैठा है। अगर आप उसके अपने जीवन को समर्पण करोगे और विश्वास करोगे, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो चंगी नहीं कर सकती। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बच्चे का नाम क्या है? नेथन। नेथन, ब्लेस यू। बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब नमोनिया से भी। आओ अपना हाथ नेथन की तरफ बढ़ाओ। हम प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर का एक बड़ा दास बनेगा और महान काम प्रभु यीशु मसीह के लिए करेगा। जीसस नेम, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। इससे पहले हम टेस्टिमनी में जाएं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज मेरे बर्थडे पे मेरी परमेश्वर से एक ही दुआ है कि आप सब जो इस परिवार का हिस्सा हो, आप एक सिकनेस फ्री लाइफ और एक लंबी दीर्घ आयु जियो। आप एक बीमारी मुक्त जीवन, एक दीर्घ आयु जियो, और एक ऐसा जीवन जियो जो आपके उस महान परमेश्वर को महान महिमा दे सके, कि जब लोग आपका जीवन देखें तो बोले सच में इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हमारे साथ एक और बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये सिस्टर सृष्टि हैं। इनको 2023 दिसंबर में ब्लड कैंसर आया था, डायग्नोस हुआ था, और इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इनकी हेमोग्लोबिन 3.8 पे पहुंच गई थी, एंड इन्होंने फरवरी में हमारे यहाँ पर आना शुरू किया। और इनके पापा बता रहे हैं कि जैसे आपने बोला था प्रभु भोज लो घर जाके, इन्होंने विश्वास के द्वारा प्रभु भोज लेना शुरू किया। अब ये इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट है, इनकी हेमोग्लोबिन पहुंच गई है 13, और इनका जो कैंसर परसेंटेज आया था ब्लड में वो 50% से 0.4% पहुंच चुका है। हालेलुया। 50% कैंसर से 0.4, आज वो 0.4 भी खत्म हो रहा है। फादर, आई रिब्यूक दैट कैंसर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, वो जो एक अंश बचा है, जो जड़ बची है, मैं उसको श्राप देता हूं। बेटी का नाम क्या है? Father, I declare that Srishti will not die but live a long life and declare the works of the Lord.
In Jesus' name. Amen. Srishti, you are healed. Say amen. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. Praise God. हेमोग्लोबिन जो 3 था कितना हो चुका है? 13. और जो कैंसर 50% शरीर में था 0.4%. हालेलुया. रिपोर्ट्स बदल जाएंगी यीशु के नाम में. अगर आप जाते हो और डॉक्टर आपको नेगेटिव रिपोर्ट देता, बोलो मैंने मानना ही नहीं है इसको, ये बदल रही है यीशु के नाम में. यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे. जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे. जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे. जीत हम जाएंगे. जीत हम जाएंगे. हालेलुया. अपोस्टल जी हमारे साथ भाई पार्थ है, ये गाजियाबाद से आए हैं. 3 साल की जो इनकी बीमारी थी, प्रभु ने इनको छुटकारा उससे दे दिया है. एक गोलाइटस नाम की बीमारी इनको हो गई थी, जो अंदड़ियों में होती है, शरीर के छोटी अंदड़ियों में, वो इनको हो गई थी. 2023 के बाद वो बीमारी ऐसे लेवल पे आ गई थी कि इनको चक्कर आते थे, इनकी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, ब्रीदिंग में इनको प्रॉब्लम होती थी, और डॉक्टर्स ने इनको बोला था कि इसका क्योर नहीं है. उसके बाद इनको लगा कि किसी को दिखाना चाहिए, दूसरे डॉक्टर को. उन्होंने बोला कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, आपको दिमाग की भी प्रॉब्लम है और ये ठीक नहीं हो सकती. अब ये मई के मंथ में यहाँ पर आए थे. जब आपने यहाँ से प्रेयर की घोषणा की, इनके शरीर से इनको लगा कोई चीज़ निकल के गई है, और ये कह रहे हैं पूरी तरीके से चंगे हो चुके हैं. घंटों तक ये बेहोश रहते थे. इनके आप वीडियो पड़ा. आप मम्मी ऐसा मत प्लीज. ये प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, इंसान ने नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया. हम बहुत परेशान थे अपने बच्चे के लिए. 3 साल से इसकी बीमारियां चेंज होती जा रही थी, कभी पेट, कभी चक्कर. अब लास्ट में तो कहने लगे डॉक्टर इसको पैनिक अटैक आ रहे हैं, इसको तो हम बार एडमिट करते थे और ये घंटों बेहोश रहता था. उसके बाद वॉशरूम में ही गिर जाता था, कैसे कैसे करके इसे रूम तक लेके आते थे. स्कूल छूट गया, ट्यूशन छूट गया, सब कुछ. ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी. मेरे प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. वो मुझे कैसे मुझे चैन की तरह यहाँ तक लाए. शुभ्रा मैम मुझे मिली जिस हॉस्पिटल में मैं जा रही थी पंत में, वहाँ मुझे एक सिस्टर मिली, कुसुम सिस्टर, जो इसने इसके हार्ट के चेकअप किए. उन्होंने मुझे शुभ्रा मैम के पास लेके गई. सिस्टर शुभ्रा अभी भी यहीं है, और उन्होंने मुझे कैसे वहाँ मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की, और उन्होंने कहा तुरंत जाओ अभी. 23 अप्रैल का दिन था. मैं दोपहर हर्षिता छोटी सिस्टर ने प्रे की मेरे बेटे के लिए. पहले दिन से ही आराम, और उस दिन के बाद मैं लगातार आई. बस जैसे जैसे आपने पास्टर जी जैसे जैसे वचन डिक्लेयर किए, जैसे मेरे बच्चे को एक दिन भी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं, कोई दवाई नहीं, सब छूट चुकी है. कितनी इसकी रिपोर्ट, ये कंडीशन थी इसकी, कैसे कैसे बेहोशी में पड़ा रहता था मेरा बच्चा. अभी स्कूल जा रहा है, एग्जाम दिए, और मेडिकल साइंस में कोई क्यों कोई नहीं आता था, कुछ भी नहीं. आप पापा हैं? आप बताइए क्या क्या होता था? कब पहले स्टार्टिंग में 3 साल पहले पेट में दर्द हुआ, गाजियाबाद ट्रीटमेंट करवाया मनीष काका के यहाँ. उसने कहा थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाएगा ठीक, वो ठीक हुआ. फिर बैठा है, चक्कर आ गए. फिर ऐसा बोला, चक्कर बढ़ते बढ़ते कह रहे पापा सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही. फिर मैं एम्स में गया, डॉक्टर ममता भूषण में कुछ नहीं है. फिर मैं किसी ऑफिसर ने मुझे बताया कि वहाँ ले जाओ, पंत में आओ. पंत में सारे चेकअप करवाए मैंने, कुछ नहीं आया रिपोर्ट में सर. यही घूम रहा बहुत. तो मैडम क्या नाम था मैडम का? सुब्राज मैडम मिली मुझे, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा. वो मेरी वहीं पर बच्चे की प्रेयर की. आप क्रिश्चियन परिवार से नहीं हैं, आप पंडित परिवार से हैं. आज मैंने क्या बोला आपको? क्या बोला मैंने आपको? यीशु मसीह अगर ईसाइयों का केवल भगवान होता तो केवल ईसाइयों के लिए करता. वो पूरी मानव जाति का परमेश्वर है. आमीन. वो आपसे प्रेम करता है, उसका उद्धार आपके घर में आया है. मैं
मैं कहना चाहती हूँ वो जीवित परमेश्वर है जिन्होंने मुझे खाई से निकाल कर यहाँ लेके आए। मैं जानती भी नहीं थी वो मुझे कैसे चैन लेके आ गए, मुझे चैन तो चैन बनाकर मुझे यहाँ ले आए। मैं उनका लाख लाख धन्यवाद। मैं सिस्टर उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे जो बोलते हैं ये स्टेज है, झूठे मिरेकल होते हैं? है जी? कई लोग आज बोलते हैं कि ये झूठ दिखाते हैं, ये पैसे पेड एक्टर है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम आप अपना नाम बता दीजिए क्या? हमसे एक पैसा नहीं लिया, आराम से बैठे, खाना भी मिलता है साथ में दोपहर का, एक पैसा नहीं है। आपका पूरा नाम क्या है? अमित वत्स। हाँ जी, अमित वत्स। ये अमित वत्स जी हैं। आप क्या करते हैं? सर मैं असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर हूँ सनराइज हुंडई में। अब आप बताइए, मैं आज आपको, जो लोग ये, खैर जो नहीं मानना उन्हें तो नहीं मानना, पर मैं आज आपको ये बात कह रहा हूँ, अगर एक भी गवाही यहाँ पे नकली है या खरीदी हुई है या फेक है, तो मैं कहता हूँ ये चर्च आज बंद हो जाए यीशु के नाम में। मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरा बच्चा और मैं बार बार 3 हफ्ते से लगातार कोशिश कर रही थी। मैं गवाही दे रही हूँ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये है ना बात, जब सारे ब्राह्मण बोलेंगे कि जीवित परमेश्वर कोई है तो उसका नाम यीशु मसीह है। जब राजपूत बोलेंगे कोई जीवित परमेश्वर है तो उसका नाम यीशु मसीह है। जब पंजाबी बोलेंगे, जब बंगाली बोलेंगे, जब गुजराती बोलेंगे, वो सारी जातियों का खुदा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ सिस्टर विमला हैं, इनको 5 साल से अर्थराइटिस था और 2 महीने से अर्थराइटिस की वजह से इनको एक स्किन इन्फेक्शन हो गया था। 3 दिन पहले ये हीलिंग एंड डिलीवरेंस सर्विस सुन रही थी घर पे बैठ के, और वचन सुनते सुनते ये कंप्लीटली चंगी हो गई हैं। इनको कोई पेन नहीं है, स्किन डिजीज नहीं है, और ये बोल रही है जब दर्द होता था ना तो इनको ऐसा लगता था कोई कीले ठोक रहे हैं इनके घुटनों पे, और एकदम पेन गायब है। कोई दर्द नहीं है? नहीं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी जय मसीह की कलीसिया, अभी 3 दिन पहले मैं अपोस्टल जी का प्रोग्राम देख रही थी, हीलिंग सर्विस, तो उसमें मैं टेस्टिमनीज भी देख रही थी और मैं अपने लिए रिसीव कर रही थी। मेरे को स्किन प्रॉब्लम थी, ओबेसिटी की वजह से दोनों एंकल जॉइंट पे इतना सीवियर पेन था कि अनबेरेबल था। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि वो पेन गायब है, वो पेन नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने सुना कि जी अगर आपको हीलिंग मिलती है तो उसकी टेस्टिमनी देना कितना ज़रूरी है। उसको परमेश्वर को महिमा देनी है और उसको परमेश्वर के ब्लड से कवर करना है, नहीं तो शैतान आपकी वो चंगाई चुरा लेगा। तो मैं उसी दिन से वेट कर रही थी संडे की, और आज हम लोग आए जहाँ पे, और सच में मैंने बहुत सी ब्लेसिंग और पाई है। जब हीलिंग प्रेयर अभी जहाँ हो रही थी तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक तरह की आंधी है, और वो इतनी तेज़ी से कि मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, मेरे पैर नीचे लग नहीं रहे थे, मैं लिटरली बैठ गई सोफे पे। और सच में आज जो रिपोर्ट्स हैं मेरी थायराइड का है, ब्लड प्रेशर, शुगर की, मैं विश्वास करती हूँ कि वो रिपोर्ट मैं कराऊंगी तो सब नॉर्मल आएगी, वो सब बदली होगी। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमेन। अपोस्टल जी मेरे पास बड़ी ही प्यारी स्टोरी है बहन सुनीता की, बहुत प्यारी टेस्टिमनी है। इनको 14 साल से ब्रेस्ट में बहुत बड़ा लंप था, बहुत बड़ी गांठ थी, और ये बोलती हैं छूने पे वो दर्द करता था, लेकिन ये पूरी तरह चंगी हो गई। लास्ट वीक के लिए प्रेयर हुई है, पूरी तरह चंगी हो चुकी हैं। आज जब आई हैं कोई गांठ नहीं है, कोई दर्द नहीं है ब्रेस्ट में। बहन कितनी बड़ी गांठ थी? जी कितनी बड़ी थी? बड़ी सी थी, छूने से थोड़ा सा दर्द होता था, दर्द होता गोल था? गोल घूमता था जी। अभी क्या हुआ आज? अभी तो कुछ नहीं है, गायब हो गया? जी। प्रभु यीशु मसीह ने। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ बहन प्रतिमा है, 7-8 साल का इनका हेडेक और माइग्रेन चंगा हो चुका है। ये बता रही हैं कि उस लेवल तक इनका हेडेक होता था कि इनको वॉमिट करना पड़ता था हर बार। तो 7 साल से कंटिन्यूसली ये होता था, इनको हेडेक होता था, ऐसे लेवल पे जाता था, ये वॉमिट करती थी, तब ठीक होती थी। तीसरा हफ्ता इनका यहाँ पे, ये कह रहे पहले दिन से चंगाई इनके शरीर में शुरू हो गई थी। इन्होंने वचन की घोषणा करना सीखा यहाँ पे। अब ये कह रही है इतनी धूप में 3 हफ्ते से आ रही हैं, कोई हेडेक नहीं है, कोई वॉमिट नहीं होती इनको। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्रभु कितना महान है हमारा। आमेन,
हालेलुया। हालेलुया अपोस्टल जी, हमारे साथ सिस्टर मुस्कान आई हैं। इनको 6 महीने से पाइल्स की प्रॉब्लम थी और इन्होंने ये बता रही हैं कि कैसे कि ये सो भी नहीं पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी और मेडिसिन ये ले रही थी, उससे थोड़ा सा इफेक्ट था बट इतना आराम नहीं था। 2 जून को ये चर्च आई पहली बार और इन्होंने यहाँ पे आके घोषणाएं करना सीखा। विदिन 5 डेज़ जब ये 7 जून को फिर आई नाइट प्रेयर के लिए तो ये कम्प्लीटली हील हो चुकी थी और अब ये आराम से, इनको कोई पेन नहीं हो रहा पेट में, शी इज़ कम्प्लीटली हील्ड। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हमारे साथ सिस्टर दीपा हैं। इनको 12 साल से साइनस की प्रॉब्लम थी और ये जब लास्ट हीलिंग एंड डिलीवरेंस सर्विस में आई थी कंप्लीटली चंगी हो चुकी हैं, कोई लक्षण नहीं है। हालेलुया। दीपा, परमेश्वर आपके परिवार में एक बड़ा काम करने जा रहा है। आमेन। आई जस्ट रिलीज इट लॉर्ड। बी फिल्ड नाउ, बी फिल्ड नाउ, बी फिल्ड नाउ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवित हैं जो उसकी आराधना करें। जीवित हो तो आराधना करो। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक अमेजिंग गवाही प्रभु की फेथफुलनेस की। मेरे साथ राकेश कुमार जी हैं और ये आदित्य के नाना जी हैं। परमेश्वर ने इनके घर में पहले एक बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन ये बता रहे हैं जब पहली बार आदित्य को लेकर आए थे यहाँ पर तो इनके हाथ में, इनके पूरे दाहिने हाथ में 20 साल से दर्द था। आदित्य जिसको पैरालिसिस, जी जी जी, ये आदित्य अगर आपको याद होगा बच्चा जो आया था जिसको पैरालिसिस था, जो व्हीलचेयर में आया था, ये उनके आप नाना जी हैं आदित्य के। ये उनके नाना जी और ये कह रहे हैं 20 साल से हाथ में, दाहिने हाथ में दर्द था। जिस दिन उसको लाए थे उस दिन भी था। उस दिन आपने वर्ड रिलीज किया, तब से ये चंगे हैं, कोई दर्द नहीं है। टेस्ट करके आ रहे इतने दिनों से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और ये भी आदित्य, ये कौन से परिवार से हैं? आप कौन से परिवार से हैं? कायस्थ परिवार से। ये कायस्थ परिवार से हैं। हालेलुया। ऑल नेशंस, ऑल पीपल विल वर्शिप हिम। सारी जातियां, सारे पंथ, सारे गोत्र उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हमारे साथ सिस्टर उषा हैं। इनकी 3 गवाहियां हैं। इनको 15 साल से जॉइंट में पेन था, 4 साल से शोल्डर पेन था और 4 साल से लोअर बैक में पेन था। कुछ नहीं कर पाती थी। आज जब ये आई और आपने प्रार्थना करी, इनको एक सामर्थ्य महसूस हुई और संपूर्ण छुटकारा मिल चुका है इनको हर प्रकार की दर्द से। Amen. God bless you, sister. Come on, guys. We'll quickly take testimonies and then, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. लाइन थोड़ा छोटी सी है तो आप थोड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आमेन। कभी मत लजाओ बताते हुए कि आपका कौन से गोत्र से हो, आप कौन से परिवार से हो, क्योंकि ये आपकी गवाही है। आमेन। हालेलुया। सताव आएगा, मगर जितना सताव आएगा उतना बड़ा रिवॉर्ड है। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ रेखा सिस्टर आई हैं। इनका 2021 में एक्सीडेंट हुआ था। रिक्शा के व्हील के अंदर इनका पाँव चला गया था, लेफ़्ट पाँव, और इसकी जो बोन थी वो बल्ज हो गई थी और डॉक्टर्स ने बोला था कि थोड़ा सा फ्रैक्चर है, सर्जरी के साथ ही थोड़ी सी बल्जिंग कम हो सकती है बट वो जाएगी नहीं हमेशा। तो 25 दिसंबर को जो हमारा आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, इनके भाई ने वो देखा और वो उनको इनवाइट करके लाए। जून में 9 जून को ये पहली बार हमारे पास आए और जब आपने घोषणा करी कि बोन्स चंगी हो रही हैं तो इनका पेन कम्प्लीटली चला गया, स्वेलिंग रिड्यूस हो गई और जब ये घर गई तो कम्प्लीटली स्वेलिंग कम्प्लीटली चली गई। अभी ये बिल्कुल परफेक्टली चल पाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनकी प्रीवियस रिपोर्ट है जिसमें आप बल्जिंग देख सकते हैं। I don't know if this will come in the camera or not, पर आप देख सकते हैं उनके पाँव में, कैन यू सी द बल्जिंग, कितना ज़्यादा ये सूजा हुआ था
हालेलुया। पहले आप कैसे चलती थी, वैसे चल के दिखाइए। थोड़ा सा लंगड़ के चलती थी मैं, मतलब ऐसे करके चल रही थी, हमेशा मेरा टांग थोड़ा सा ऐसे रहता था। और जब आप आए थे यहाँ पे तब क्या हुआ? जब मैं अंदर आई थी तो मैं अपने भाई के साथ आई थी, कोई मतलब ऐसे मुझे लेकर आए थे यहाँ पर, तो आपका आर्टिकल देखा था मैंने, वो अखबार से हमने काट के लिया था, तो उन्होंने कहा था मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देता हूँ, आज तुम जरूर चंगी हो जाओगी। ना उनको पता था ना मुझे पता था, हम ढूंढते हुए आपके यहाँ आए और फिर हमने यहाँ पर जब आप कह रहे थे जिनकी हड्डियों में दर्द है वहाँ पैर हाथ रखो, तो वहाँ मैंने हाथ रखा, उस टाइम तो ठीक हो गया, मुझे महसूस नहीं हुआ, ना मुझे पता चला। मैं घर गई, मैं वहाँ पर भी आपका प्रीच सुन रही थी, जब वहाँ प्रीच सुन रही थी तो मेरे मन में आया एक बार नीचे देख, एक बार नीचे देख। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मेरा पैर एकदम ठीक था और मैं खुशी से नाचने लग गई। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड, हालेलुया। अपोस्टल जी रिपोर्ट बदल जाएंगे। मैं ये रिपोर्ट लेके आया हूँ, जैसा परमेश्वर ने अपने जन के द्वारा घोषणा की थी, परमेश्वर ने रिपोर्टों को बदला है। बहन मोनिका मेरे साथ आई है, 4 साल से इनको थायराइड था, ये अपनी बिफोर आफ्टर रिपोर्ट लेके आई है प्रभु की महिमा करने के लिए। एक में आप देख सकते हैं 10 पॉइंट था, 10.87 थायराइड था, और एक में 4.37 है। नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल थायराइड हो चुका है। हालेलुया। आपको 4 साल से था ये? हाँ जी। Praise God. आपने बोला था कि रिपोर्ट्स लेके आओ, और मतलब मैं संडे स्कूल में थी, मेरे हस्बैंड रिपोर्ट लेके आए और प्रेयर किया, फिर रिपोर्ट चेंज हो गई। आमेन, आमेन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हो एक नई रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ पे? आमेन। अगर आपके परिवार में भी कोई बीमार है, यू बिलीव फॉर देम, आप उनके लिए बिलीव करें। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ सिस्टर मैरी यहाँ पे हैं। 3 साल से इनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी, वो उस लेवल का था, ये कह रहे हैं अपना हाथ पीछे नहीं ले जा पाती थी, उठा नहीं पाती थी हाथ। अभी ये बता रही है लास्ट संडे यहाँ पे बैठी थी, आपने घोषणा की थी कि लोग के शरीर चंगे हो रहे हैं, इन्होंने रिसीव किया। ये कह रहे हैं तभी से और आज तक इनका हाथ पूरी तरीके से चंगा है, इनका शोल्डर उठ पा रहा है, हाथ अभी करके दिखाइए जो आपने, ये ऐसा नहीं कर सकती थी आप? मैं बहुत ठीक हो गया अभी, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में मैं चंगाई पाई। आपने घोषणा करा था कि आपके अपने मुझे बोला था बहुत मैं चंगे होगी, मैं आप भी उठा सकती हूँ, हालेलुया, घुमा सकती हूँ। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ ब्रदर रॉबिन है, इनके कान में प्रॉब्लम थी, 5 साल से इनको कम सुनाई देता था, तो जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि कान के पर्दे फटे हुए हैं और एक लंप है इनके कान के अंदर, पानी आता था इनको, और मेडिसिन से खा रहे थे, उससे कोई फ़र्क नहीं था। पर आज आपने घोषणा करी कि कान चंगे हो रहे हैं, उस टाइम इन्होंने आपकी चंगाई को रिसीव करा और अब वो कह रहे हैं कि अब उनको प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा है, जिससे वो कम सुनाई देता था। कितना सुनाई देता था पहले उसका? ठीक सुनाई दे रहा है। नहीं, पहले बहुत ही कम, कट कट के आवाज़ आती थी। अच्छा, दूसरा कान जिससे सुनाई देता उसको टाइट से बंद। एक काम करो, आप उंगली डालो, कौन से कान से सही सुनाई देता था? इससे सुनाई दे, इससे सही सुनाई देता है। यहाँ उंगली डालो, आप टाइट से बंद करो, टाइट से करो। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। Amen, hallelujah, praise God, thank you Lord Jesus, amen, हाँ amen। अपोस्टल जी बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है वहाँ पर, बहुत सारी गवाहियाँ हैं लाइंड अप हमारे पास। ये बहन संगीता मेरे साथ हैं, 4 से 5 साल से इनको बैक पेन और सर्वाइकल पेन था, जिसकी वजह से ये बड़ी परेशान थी। ये यहाँ आई हैं और प्रभु ने इनको पूरी तरह से चंगा कर दिया है, कोई दर्द का नामो निशान नहीं है। Amen, God bless you sister, God bless you, thank you so much, hallelujah। Come on, हम लोग जल्दी जल्दी गवाहियाँ लेंगे, बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन ग्रेसी हैं, दूसरी गवाही इनके परिवार में भी है। अभी इनके भाई ने गवाही दी थी, इनका कान खुल गया था। अच्छा, वो आपके भाई हैं जिनका कान खुला? ये राजस्थान से दूसरी बार यहाँ पर आई हैं। आप राजस्थान में रहते हैं जी? तो 4 साल से ये बता रही है इनके चेस्ट में पेन होता था, वो ऐसे लेवल पे होता था कि इनको लगता था इनका दम निकल जाएगा, और कुछ टाइम के बाद वो पेन इनकी बैक में भी जाने लगा, तो इनकी बैक में भी पेन होने लगा। अभी 2 दिन बाद ये कह रहे हैं कि एक्सरे कराने जा ही रही थी, लेकिन अभी ये यहाँ पे बैठी थी, प्रार्थना की गई, इन्होंने रिसीव की हीलिंग परमेश्वर की, कह रही है पूरी तरीके से चंगा फील कर रही है अभी। No more pain, no more pain, amen, hallelujah, thank you Lord Jesus, praise God, hallelujah। हालेलुया। हमारे साथ सिस्टर सपना है और वो
बहुत बड़ी गवाही लेके आई हैं। इनको पीसीओडी था और जब ये डॉक्टर से चेक कराने गई डॉक्टर ने इनको बोला कि ब्लॉकेज है इनकी ट्यूब्स में, ये कंसीव नहीं कर पाएंगी और डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने के लिए बोला और इन्होंने ऑपरेशन की डेट भी ले ली थी। फिर इन्होंने 2022 सितंबर में ये घर बैठे बैठे वचन सुन रही थी और आपने एक वर्ड रिलीज किया था कि बहनें जो गर्भवती नहीं हो पा रही वो ये वचन ग्रहण करें, और इन्होंने ये वचन ग्रहण किया। फिर ये डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला तो तुम दोबारा आ गई हो और बिना ऑपरेशन के नहीं होगा, बट इन्होंने बाद में चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थी। ये बच्ची अब 1 साल की हो चुकी है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। वाओ वाओ, कितनी महान गवाही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया था, प्रभु ने मुझे 2-3 हफ्ते पहले बोला था कि अब इस घर में वो कपल्स आएंगे जिनका बेबी नहीं होता और वो फ्रूटफुल होंगे यीशु के नाम में। और इसीलिए अभी सुनो, अभी रेमा अभी है तो अभी बोल रहा हूं, अगले संडे हमारी सर्विस है कवनेंट ऑफ फ्रूटफुलनेस। जितने लोगों को आप जानते हो जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, आप उनको लेकर आओ। एक स्पेशल प्रार्थना हम उनके लिए करेंगे और महान गवाहियों को देखेंगे हम। प्रभु यीशु मसीह, ही विल ओपन मेनी वूम्स इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ स्तुति सिस्टर आई हैं। इनके नेक में एक लंप हुआ करता था जो 3 साल पहले हुआ था। जब डॉक्टर को इन्होंने दिखाया था तो डॉक्टर ने सर्जरी बोली थी। कितना बड़ा था वो? इतना बड़ा था। इतना बड़ा था? कहाँ पे था? एक दिखाइए, कैमरा लेके जाओ उधर। कहाँ पे था? अभी जब आए थे तब था, आज जब आए थे तो था। कितना बड़ा था? इतना बड़ा था। क्या हुआ फिर? गांठे था। गांठे था। हाँ जी। अभी क्या हुआ? अभी चला गया। चला गया। प्रार्थना का बाद चला अभी वापस नहीं आएगा। बोलो जा, और वापस नहीं आना तुझे यीशु के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। वो सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे। खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक अद्भुत गवाही है मेरे साथ राजेश कुमार जी की। इनको 17 मार्च को पैरालिसिस का, इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था, माफ कीजिए, ब्रेन स्ट्रोक आया था। और जब ये लेकर गए अस्पताल तो डॉक्टर ने कहा आप लेट आए हो, 4 घंटे में आए होते तो कुछ आशा होती। और उसके बाद इनका बायां साइड पूरा पैरालाइज हो गया था। लेकिन जब हीलिंग डिलीवरेंस सर्विस थी, ऑनलाइन देख रहे थे, आपने उसी समय इनके लिए वचन रिलीज किया कि किसी को पैरालिसिस है लेफ्ट साइड का, वो चंगा हो रहा है। इन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया और ये यहाँ पर सबूत देने के लिए आए हैं कि पूरी तरह चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, आमेन। अभी आप चल के दिखाइए, चल के दिखाइए, छोड़ दीजिए उन्हें, खुद चलेंगे वो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमेन। क्या नाम है आपका? थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको। आपका प्रोग्राम देखा बहुत अच्छा लगा। जी जी, मेरे को पूरा विश्वास है। ये आपके पापा हैं? ये हमारे पापा, ये बताएंगे हाँ जी। मेरा क्या हुआ था। आप क्या हुआ? ये इनको 18 मार्च को स्ट्रोक का अटैक पड़ा था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। एंड उसके बाद हम जब इनको ले गए, मैं भी नर्सिंग ऑफिसर हूँ, बट हमारे को पता नहीं चला था इनके सिम्टम्स को देख के कि स्ट्रोक है। तो जब हम ले गए थे तो विदिन 4 आवर्स एक इंजेक्शन आता है थ्रोम्बोलिसिस करने के लिए, जो क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। तो उन्होंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब जितनी डैमेज हो गई है वो हो गई है। और इनकी लेफ्ट साइड काम करनी बंद कर गई, पूरी काम नहीं करती थी। आप हाथ कुछ भी नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। सपोर्ट के बिना ये उठ भी नहीं पाते थे, करवट भी नहीं ले पा रहे थे, करवट भी मुझे दिलवानी पड़ती थी। तो उसके बाद हम इनको घर ले आए। उन्होंने बोला कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बट मेडिकेशन से टाइम लगेगा। तो उसके जो नेक्स्ट संडे था आपके हीलिंग एंड डिलीवरेंस प्रेयर थी, तो मैंने ऑनलाइन लगाई थी। एंड हम मतलब पूरी स्पिरिचुअल होकर हम प्रार्थना करते थे जैसे हम चर्च में बैठे हैं, ऐसे नहीं कि घर पे बैठे हैं। हम पूरा डेडिकेटेड के साथ बैठे थे। एंड उस दिन आपने पता नहीं उसी दिन क्लेम किया कि एक कोई जना है जिनकी लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुई है और वो आज अपनी हीलिंग ग्रहण कर रहे हैं। तो मैंने कहा पापा चलो। तो ये उस दिन विदाउट सपोर्ट खड़े हुए, वॉशरूम तक चल के गए, वापस आए एंड उठ बैठ रहे हैं अब, और आप पूरी तरह से हील है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैंने आपको आज क्या बोला था
जब अभिषेक के अंदर कोई घोषणा करी जाती है आपके ऊपर और आप उसको सबमिट करते हो, समर्पित होते हो, मानते हो, एक हो जाते हो, तो जो घोषणा करी जाती है वो आपके साथ होता है। आमीन। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं उस परमेश्वर के नाम में उसके सामने खड़ा होकर बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो भी हो रहा है 1% भी उसमें फेक नहीं है कुछ भी। और आप देख रहे हो, मैं फेसबुक से नाम पढ़ के तो बोल सकता हूँ किसी का, संदीप ये वो, मगर संदीप जिसको कैंसर है वो चंगा नहीं होगा फेसबुक का नाम पढ़ के। मगर जब परमेश्वर किसी का नाम बोलता है, आप हर संडे देखते हो या कोई भविष्यवाणी का वचन आता है, हर संडे परमेश्वर प्रूव करता है कि वो जिंदा खुदा है। आमीन। और मैं हर बार ये घोषणा करता हूँ, दोबारा ये घोषणा कर रहा हूँ आपके ऊपर, अगर आपको रिसीव करनी है तो रिसीव करो। मैं यीशु के नाम में ये घोषणा करता हूँ कि आप मरोगे नहीं मगर जिंदा रहोगे और परमेश्वर की बड़ी महिमा करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई कलेश, कोई महामारी, कोई दुर्घटना, कोई नेचुरल कैलेमिटी आपको समय से पहले नहीं ले जा सकती। वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, वो कहता है, देख मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर बिलीव करते हो जोर जोर से बोलो आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ बहन एलिजाबेथ हैं। इनको 23 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था मेजर, उसके बाद इनका जो कंधा है वो निकल गया था। ये कह रही है 23 साल से पूरा हाथ नहीं उठा पाती थी, थोड़ा थोड़ा उठता था। अभी कह रही है आपने यहाँ पे बोला कि जो बीमार हैं अपने हाथ आप विश्वास करिए, हाथ रखिए उस जगह पर। इन्होंने हाथ रखा, ये कह रही है अभी हाथ उठा पा रही है 23 साल के बाद। हाथ नहीं उठा सकते थे? पूरी तरह नहीं उठा पाती थी। क्या हुआ था? कंधा निकल गया था? हाँ जी, कंधा खिसक जाता था, मैं बैग नहीं टांग पाती थी और कोई भारी चीज नहीं कर पाती थी। लेकिन आज मैंने पूरा चंगाई पा लिया, आपने मुझे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महान। हालेलुया हालेलुया आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार आप जानते हैं इंसान का हृदय कैसा, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप किसी चीज़ को कॉमनली होते हुए देखते हैं ना, तो डिक हो देती है चीज़। जब हर संडे आप देखते हैं इतने सारे लोग चंगे हो रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये क्या है, ठीक है। मगर आप नहीं समझते जिस व्यक्ति के साथ वो चीज़ है, उसको परमेश्वर ने उसके साथ कितना बड़ा काम किया है। इसीलिए अपने दिल का जो सेंसिटिवनेस है, जो टेंडरनेस है, जो संवेदनशीलता है दिल की, कठोर मत होने दो हृदय को। क्योंकि आप हर संडे टेस्टिमनी देखते हो, कठोर मत होने दो। हर एक गवाही परमेश्वर की नज़र में कीमती है। आमीन हालेलुया। अपोस्टल जी मेरे पास बहुत ही प्यारी गवाही है बेटी जेनेसिस की। ये पिछले 1 साल से इसके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो जाते थे, बार बार होते रहते थे।